हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज की पाठशाला, जिसमें हम आपकी परीक्षा में आने वाले टॉप 30 प्रश्न को लेकर आते हैं, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टीईटी, बीएड, यूपीएससी इत्यादि के लिए उपयोगी है, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? ए 1%, बी 2%, सी 3%, डी 4%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4%। आपका अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ए जी वी मावलंकर, बी सुकुमार सेन, सी के वी के सुंदरम, डी टी स्वामीनाथन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुकुमार सेन। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ए 65 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 68 वर्ष, डी 70 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 65 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष, डी लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। आपका अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? ए सर्वोच्च ईश्वर, बी सूफियों का गुरु, सी सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, डी सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूफियों का गुरु। आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ए 1699, बी 1707, सी 1657, डी 1599। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1699। आपका अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ए महात्मा गांधी, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल, डी महात्मा बुद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल। आपका अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मिजोरम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी न्यूक्लिक अम्ल, सी प्रोटीन, डी वसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला प्रश्न है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? ए वायुमंडलीय दबाव, बी केशिका दबाव, सी परासरण दबाव, डी मूल दबाव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी परासरण दबाव। आपका अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? ए सेरिकल्चर, बी सिल्वीकल्चर, सी पिसिकल्चर, डी एपीकल्चर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एपीकल्चर। आपका अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए विटामिन बी, बी विटामिन सी विटामिन के, डी विटामिन ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन के। आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ए 100 से 200 दिन, बी 100 से 120 दिन, सी 160 से 180 दिन, डी 100 से 200 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 100 से 120 दिन। आपका अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं?
ए एस्टिवेशन, बी रीजेनरेशन, सी म्यूटेशन, डी हाइबरनेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइबरनेशन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ए तांबा, बी लोहा, सी चांदी, डी एल्यूमीनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चांदी। आपका अगला प्रश्न है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ए गहरा बक्सा, बी अंधा बक्सा, सी काला बक्सा, डी ऊंचाई मापी यंत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काला बक्सा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? ए विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, सी वैयक्तिक नेटवर्क, डी महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैयक्तिक नेटवर्क। आपका अगला प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ए फ्लोरीन, बी सीसा, सी एल्यूमीनियम, डी पोटेशियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पोटेशियम। आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ए आइसोप्रीन, बी स्टाइरीन, सी एथिलीन, डी ब्यूटाडाइन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आइसोप्रीन। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? ए हीलियम, बी ऑर्गन, सी नियॉन, डी ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हीलियम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पी जी का प्रमुख घटक है? ए मेथेन, बी ब्यूटेन, सी प्रोपेन, डी एथेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोपेन। आपका अगला प्रश्न है, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ए 7 वर्गों में, बी 5 वर्गों में, सी 6 वर्गों में, डी 4 वर्गों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 वर्गों में। आपका अगला प्रश्न है, मीनामाता रोग किस कारण से हुआ था? ए पारा, बी जस्ता, सी कैडमियम, डी सीसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पारा। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ए समतापमंडल, बी बहिर्मंडल, सी क्षोभमंडल, डी आयनमंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समतापमंडल। आपका अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ए टोक्यो, बी खांगकान, सी नागासाकी, डी हिरोशिमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिरोशिमा। आपका अगला प्रश्न है, युआन किस देश की मुद्रा है? ए जापान, बी इटली, सी यूगोस्लाविया, डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? ए पृथ्वी, बी अस्त्र, सी आकाश, डी अग्नि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अस्त्र। आपका अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी बास्केटबॉल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी केरल। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्न लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।